नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक विकास निर्माण आ सुशासन के प्राथमिकता में राख कार्यक्रम आनल गेल। सरकारक जिकिर। नीति तथा कार्यक्रम ऊपर प्रतिपक्षी दल के असंतुष्टि, जनभावना अनुसारक नीति तथा कार्यक्रम नहीं आयल दावी। नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय समिति के पूर्णता देल गेल, 4 से 41 सदस्य कायम। धनुषा में विद्यार्थी के शंकास्पद मृत्यु के जांच कर नेवी संघ के मांग, महिला मृत्यु घटना के जांच कर वीरगंज में प्रदर्शन। राष्ट्रीय विदा कटौती पर मुस्लिम संगठनक विरोध, सरकार मुस्लिम विरोधी रहल आरोप। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक केलक अछि। आई बैसल प्रतिनिधि तथा राष्ट्रीय सभा के संयुक्त बैसार में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक केने छले। सरकार विकास निर्माण आ सुशासन के केंद्र में रह आर्थिक वर्षक लेल नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक केने जनौलक अछि। नीति तथा कार्यक्रम में खुशी नेपाली, समृद्ध नेपाल के नारा कार्यान्वयन करबाक समेत योजना उल्लेख कयल गेल अछि। नीति तथा कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता, हित विपरीत के काम करवला विरुद्ध सरकार कठोर होबाक उल्लेख कयल गेल अछि। देश के समृद्धि के लेल शांति आ स्थायित्व पहिल शर्त भेला सँ शांति खलल होबवला काम में समेत कड़ाई कयल जेबाक नीति तथा कार्यक्रम में उल्लेख अछि। लोकप्रियता के लेल सरकार काम नहीं करबाक आ काम क लोकप्रियता पाबवला में विश्वास लेबाक राखल गेल अछि। समृद्ध नेपाल निर्माण के लेल आ नेपाल में भेल स्रोत साधन के क्षमता आ संभावना के लेल विज्ञ समूह निर्माण करबाक, 5 वर्ष भीतर दोहरा अंक के आर्थिक वृद्धि करबाक, राज्य के पुरान संरचना के खारिजी करबाक, स्थानांतरण आ नया संरचना में जोड़ देबाक, अर्थतंत्र के उत्पादनमुखी बनेबाक, रोजगारमूलक आ निर्यातमुखी बनेबाक लगायत के बात सब नीति तथा कार्यक्रम में समेटल गेल अछि। तहिना 10 वर्ष भीतर नेपाल के मध्यम आय भेल देश बनेबाक, रेमिटांस में आधिकारिक अर्थतंत्र के उत्पादनमुखी अर्थतंत्र में विकास करबाक, समस्याग्रस्त, विवादित आ खर्च कर नहीं सकवला आयोजना में लगानी नहीं करबाक, विभिन्न कोष आ संस्था में वहिना राखल रकम के उत्पादन के क्षेत्र में लगानी करबाक नीति तथा कार्यक्रम में उल्लेख कयल गेल अछि। को क्षमता विकास गरी समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिनेछ। आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरू र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार गरिनेछ। लगानीकर्ताहरूका लागि एकै थलोबाट सहज सेवा उपलब्ध गराइनेछ। लगानी प्रोत्साहन गर्न कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरी व्यवसाय गर्ने लागत घटाइनेछ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई एक्सप्रेस हाईवे का रूपमा विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्वका पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण सडकहरूलाई राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जालका रूपमा विकास गरिनेछ। सडक तथा यातायातको सञ्चालन लागत र दूरी कम गर्न तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यकता अनुसार सडकको रेखांकन परिमार्जन गर्ने र सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। राजमार्गहरूमा कलात्मक पुल निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ। 5 वर्षभित्र काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोर तैना सरकार 5 वर्ष भीतर श्रम कर विदेश जाय नहीं पर जोकर देशे में रोजगारी सृजना करबाक आ ओहि के लेल प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम लेबाक
तय केने छ। तेना सब नेपाली के बैंक खाता खोल के वही से सरकारी रकम भुगतानी करबाक, 5 वर्ष भीतर कृषि उत्पादन दोबर बनेबाक, मल बिया आ उपकरण के आयात में सहूलियत देबाक, सामूहिक खेती के प्रोत्साहन करबाक आ कृषक के माटि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देब परबाक समेत नीति तथा कार्यक्रम में उल्लेख कयल गेल अछि। तैना सरकार 5 वर्ष में 5,000 आ 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन कर अंतर्देशीय प्रसारण लाइन बनाकर बिजुली निर्यात करबाक आ सौर्य ऊर्जा निर्माण में जोड़ देल जेबाक कहने अछि। हरेक प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र आ स्थानीय तह में उद्योग ग्राम बनेबाक, चीनी में आत्मनिर्भर होब उद्योग बढ़ेबाक, छाला जूता सीमेंट के निर्यात बढ़ेबाक, लोहा उत्खनन आ प्रशोधन करबाक, लगानी के लेल एक द्वार नीति बनेबाक, व्यवसाय के लेल लागत घटेबाक योजना लेल गेल अछि। राष्ट्रीय राजमार्ग के एक्सप्रेस हाईवे में विकास करबाक, पूर्व पश्चिम आ उत्तर दक्षिण सड़क के राष्ट्रीय रणनीतिक सड़क बनेबाक, सुरुंग मार्ग बनेबाक, राजमार्ग में कलात्मक पुल बनेबाक, काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्रैक बनेबाक, झापा से डडेलधुरा धरि के चूरे क्षेत्र समेट कर मदन भण्डारी राजमार्ग बनेबाक, सब स्थानीय तह के केन्द्र धरि पहुँच जोकर सड़क के पिच बनेबाक, मेची महाकाली काठमाडौँ बिरगंज, रसुवागढ़ी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण करबाक, कोशी कर्णाली लगायत के नदी में जल यातायात संचालन करबाक समेत नीति तथा कार्यक्रम में उल्लेख है। हरेक स्थानीय तह में 15 शैय्या के अस्पताल बनेबाक, सब नेपाली के स्वास्थ्य बीमा करबाक समेत नीति तथा कार्यक्रम के प्राथमिकता में पड़ल चीज सब है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार लौने नीति तथा कार्यक्रम संविधान के भावना अनुसार नहीं आयल टिप्पणी केलक अछि। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड संविधान के भावना अनुसार स्थानीय तह के मजबूत बनाब जेका सरकार नीति तथा कार्यक्रम लाभ नहीं सकल प्रतिक्रिया देने छथि। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भेला के बाद संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत बजेट से स्थानीय जनता के भावना के समेटल नहीं गेल कहैत एहिमे सुधार कऽ अगाडि बढ़ समेत सरकार के सुझाव देने छ। प्रमुख सचेतक खाँड सरकार के नीति तथा कार्यक्रम पुराने संरचना में अयला से ओहि में सहमति जनाब सक के अवस्था नहीं रहल समेत धारणा रखने छलैन। नीति र कार्यक्रम यो संघीय सरकार को नीति र कार्यक्रम मात्रै होइन, यसले चाहिँ नि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि यसले मार्गनिर्देश दिन सक्नुपर्दछ। र पछिल्लो पटक हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यो र गणतन्त्र स्थापना गर्ने क्रममा घर आँगनमै सिंहदरबार भन्ने हो। जनतालाई चाहिँ नि स्थानीय तहमा घर आँगनमै, गाउँमै, टोलमै सरकारको अनुमति दिन्छु भने हो। तर अहिले संघीय सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रममा त्यो खालका विचारहरूलाई सम्बोधन गरिएको छैन। त्यसकारणले झनै केन्द्रीय सरकारलाई, संघीय सरकारलाई केन्द्रीकृत गर्ने खालका दृष्टिकोणहरू अगाडि बढाइएको छ। बिल्कुलै यो संविधानको जुन स्पिड हो, संविधान बनाउँदा दलहरूको बिचमा जुन खालका सहमति भएर हामीले मुलुकलाई अगाडि बढाएका छौँ, जनताको जुन खालको चाहना छ त्यसलाई प्रतिबिम्बित गरेका छैन। अब त्यस कारणले यसमा चाहिँ हामीले केही कुराहरू सुधार्नु पनि पर्दछ र सरकार आफैले पनि परिष्कृत गर्नुपर्दछ र सरकार चाहिँ नि अब यो केन्द्रीकृत शासन पद्धतिकै पुरानो अलमलमै छ, यसमा खासै नवीन कुराहरू आएका छैन। प्रमुख सचेतक खाँड सिंहदरबार के अधिकार जनता में पहुंचाव के परिकल्पना सरकार के नीति तथा कार्यक्रम से संबोधन कर नहीं सकल समेत आरोप लगा देने छलैन। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपा नेपाल सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रति असंतुष्टि जनौलक अछि। पार्टी के नेता राजेन्द्र महतो संविधान संशोधन करबाक प्रतिबद्धता नहीं आयल कहैत सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रति असंतुष्टि व्यक्त केलक अछि। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भेला के बाद संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब समक्ष संविधान संशोधन करबाक प्रतिबद्धता समेत सरकार नहीं सकने कहैत सरकार के कम्ती में ऊ काम कर सुझाव देने छ। मुख्य संविधान संशोधन शब्दै पराइले त्यहाँ संविधानको संशोधन गरेर समस्या समाधान गरिनेछ, त्यो चाहिँ छुटेर रहेछ के बिर्सा जस्तो छ। अब थप्नु पर्छ होला, अरु त सबै कुरा राखेको छ, फेरि त गरेन न हो। अब राम्रै सबै कुरा राखेको त्यो अनुसार काम हुनु पर्यो नि, त खाली भनेर त हुँदैन। भनाइ र गराइमा एकरूपता हुनु पर्यो के। अब त्यो एकरूपता त भोलिका दिनमा देखिने हो। नेता महतो सरकार के नीति तथा कार्यक्रम से देश के अगाडि बढ़ाव के नीति लेल गेल उल्लेख करैत काम कऽ देखाव के मुख्य चुनौती रहल समेत प्रतिक्रिया देलनि छ। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संविधान संशोधन करबाक विषय में सरकार सहमत रहल धारणा रखने छ। अध्यक्ष दाहाल मधेश केन्द्रित दल सब सरकार आबा वाला निर्णय कैने लगते
संविधान संशोधन करबाक विषय में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहमत भ गेल दावी समेत केलनि अछि। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भेल लगते संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब समक्ष ओ सरकार लौने नीति तथा कार्यक्रम सँ देश के विकास आ समृद्धि के यात्रा सुनिश्चित भेल दावी केलनि अछि। ओ नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट एबाक आ ओहिसँ जनता के भावना के संबोधन कयल जेबाक विश्वास व्यक्त केने छलखिन। हामीले जनताको अगाडि गरेको प्रतिबद्धता अनुकूल नै यो आएको छ। यसले एउटा विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रा सुरु गर्ने, सुशासनको नयाँ यात्रा सुरु गर्ने भनेर सङ्कल्प गरेको छ। अब मलाई के विश्वास छ भने आउने बजेटले यहाँ प्रस्तुत भएको नीतिका कार्यक्रमका मर्म र भावनालाई समेटेर बजेट आउँछ भन्ने कुरामा संघीयताको विषयमा चाहिँ त अब 3 तहको स्थानीय तह, प्रादेशिक तह, त्यसलाई सुदृढ गर्ने कुरा, संघीय सरकारलाई सुदृढ गर्ने कुरा आएको छ। त्यो भनेको संघीयताकै कुरा हो। संविधान संशोधनको कुरामा पनि म एउटा कुरा के प्रश्न गरौँ भने यस बीचमा मधेसमा सरकार बनाउने पार्टीहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीजी र मेरो बीचमा केही पार्टी नेताहरूसँग कुरा हुँदा संविधान संशोधनको विषयमा राजनैतिक सहमति पनि भइसकेको छ। अब खालि सरकारमा प्रवेश गर्ने विषयमा टेक्निकल्ली कुरा मिल्यो भने संविधान संशोधन सम्बन्धीमा पनि जे सहमति हामीले गरिसकेका छौँ त्यसमा हस्ताक्षर हुन्छ। अध्यक्ष दाहाल सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में संघीयता के सुदृढ़ बनेबाक विषय के स्पष्ट संग उल्लेख कयल गेल समेत दावी केलनि। नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय समिति के पूर्णता देलक अछि। आइ बैसल पार्टी सचिवालय पहिल बैसार से 441 सदस्यीय केन्द्रीय समिति के पूर्णता देलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल बैसार केन्द्रीय कार्यालय के निष्कर्ष लगेबाक जिम्मेवारी पार्टी के अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल के देबाक निर्णय सेहो केलक अछि। तत्कालीन एमाले माओवादी केन्द्रक 2टा ठाम में रहल कार्यालय एकै ठाम में आनि संचालन के लेल आवश्यक निर्णय लेबाक जिम्मेवारी पार्टी के दुनू अध्यक्ष के देबाक निर्णय कयल गेल प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। अध्यक्ष द्वय ओली आ दाहाल दुनू पार्टी कार्यालय के अवलोकन क चुकल छन्। स्थान निर्धारणका निम्ति 2टै कार्यालय हाम्रा छन्। त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा 2टा अध्यक्षले तुरुन्तै केही समयभित्र नै निर्णय गर्ने भनेर जिम्मेवारी 2 अध्यक्षलाई दिइएको छ र हामी छिट्टै हाम्रो एकीकरणको मूल वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक लाइन निर्धारण गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानलाई प्रकाशनमा ल्याउने पनि निर्णय गरिएको छ। 441 सदस्यीय केन्द्रीय समितिको सदस्यहरूलाई पूर्णता दिने काम गर्यो। संगठनात्मक एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई विधानको परिपूरक हुने गरी नियमावली निर्माण गर्न एउटा नियमावली मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको छ। त्यो नियमावली मस्यौदा कार्यदलमा महासचिव कमरेड विष्णु पौडेल, कमरेड देव गुरुङ, कमरेड बेदुराम भुषाल र कमरेड खिमलाल देवकोटा रहनुभएको छ। महासचिव विष्णु पौडेलक नेतृत्व में नियमावली मस्यौदा कार्यदल सेहो गठन कयल गेल अछि। पार्टी सञ्चालनक लेल विधान संघ परिपूरक भेल जेहन नियमावली बनाब महासचिव पौडेल नेतृत्व कार्यदल गठन करऽ पड़ल सेहो प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि अछि। कार्यदल में नेता सब देव प्रसाद गुरुङ, बेदुराम भुषाल आ खिमलाल देवकोटा सदस्य रहल छथि। कार्यदल के पार्टी संचालन नियमावली बनाब 15 दिन के समयावधि सेहो तोकल गेल अछि। बैसार पार्टी एकीकरण के लेल आवश्यक सुझाव देब सब प्रदेश प्रवास आ जनवर्गीय संगठन सब में सेहो 4 सदस्यीय कार्यदल गठन केलक अछि। तत्कालीन एमाले माओवादी केन्द्रक प्रदेश आ प्रवास तथा जनवर्गीय संगठन के इंचार्ज आ संयोजक कार्यदल में रहबाक सेहो प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। कार्यदल के 15 दिन भीतर अपन सुझाव सचिवालय में पेश करबाक कार्यादेश सेहो तोकल गेल अछि। एकीकरणका अरू कामहरू अगाडि बढाउन 7वटै प्रदेश र प्रवासको एकीकरणको प्रक्रियाको निम्ति सुझाव पेश गर्न पूर्व घटकहरूका इन्चार्ज, संयोजक र सहसंयोजक रहने गरी हरेक प्रदेश र प्रवासको लागि 4 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ। त्यसै गरी जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरणको लागि सम्बन्धित जनवर्गीय संगठनको पूर्व घटकहरूको इन्चार्ज र सम्बन्धित मोर्चाको प्रमुख रहने गरी 4 सदस्यीय
कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएको छ। यो तीनवटै कार्यदलको समयावधि 15 दिन राखिएको छ। तत्कालीन एमाले तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच बीतल जेठ 3 गते पार्टी एकता भेलाके बाद बैसल सचिवालय पहिल बैसार संगठन आ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन के काज के आगा बढ़ाउने अछि। बैसार में प्रधानमंत्री एवं पार्टी के अध्यक्ष ओली सरकारक नीति तथा कार्यक्रम विषय में सेहो ब्रीफिंग केने छलैथ। नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ धनुषाक जनकपुर में रवि दिन भेल विद्यार्थी के शंकास्पद मृत्यु घटना के छानबीन कर माग केलक अछि। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 1 स्थित मिथिला मोन्टेसरी स्कूल के कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थी धीरेन्द्र शाह के रहस्यमय तरीका से मृत्यु भेल नेवी संघ धनुषा के जिक्र अछि। नेवी संघ आई विज्ञप्ति निकाल के घटना के छानबीन कर दोषी पर कार्रवाई के माग केलक अछि। साथ ही निजी शैक्षिक संस्था सबके अनुगमन कर समेत संबंधित निकाय के नेवी संघ आग्रह केने अछि। महिलाक शंकास्पद मृत्यु भेल विषय के लक वीरगंज के अलौवासी आई जिला प्रहरी कार्यालय घेरने छल। वीरगंज महानगरपालिका 17 अलौक बासिन्दा आई किछ समय जिला प्रहरी कार्यालय घेरने छल। पर्सागढ़ी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के भूपेन्द्र प्रसाद पटेल के कन्या रिंकी बीतल रवि दिन अपने कोठा में मृत अवस्था में भेटल छल। एहि घटना के लक अलौवासी जिला प्रहरी कार्यालय आगा मुख्य सड़क में टायर बायर के प्रदर्शन केनाई के संगे किछ समय चक्काजाम समेत केने छलैन। पर्सागढ़ी 4 हरदासपुर में 23 वर्षक युवती रिंकी देवी आत्महत्या नहीं भ हुनक हत्या भेल होब सकबा कहित घटना में संलग्न के पुलिस कार्यवाही नहीं क छोड़ने आरोप लगबैत अलौवासी लोकनि प्रदर्शन केने छलैन। ओ लटैक का आत्महत्या केने खबर पुलिस आ युवती पक्ष के देने छल। रिंकी के ससुर प्रेम पटेल आ भूपेन्द्र प्रसाद पटेल के नियंत्रण में लक कार्यवाही कयल जेबाक माग युवती पक्ष रखने अछि। एम्हर पुलिस घटनाक जांच पड़ताल क रहल जनौलक अछि। बीतल वैशाख 25 गते सप्तरीक शंभुनाथ नगरपालिका में भतीजाक हत्या का फरार भेल व्यक्ति पकड़ा गेल अछि। वैवाहिक कार्यक्रम चल रहल समय मोटरसाइकिल पार्किंग करबाक क्रम में विवाद भेला के बाद शंभुनाथ नगरपालिका 7 के 30 वर्षक अजय चौधरी के माथ में हथौड़ी से प्रहार क फरार भेल। वही वार्ड के नाता स काका पड़े वाला 20 वर्षक आनंद चौधरी पकड़ा गेल अछि। लहानस चौधरी के पकड़ल गेल पुलिस आई पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक जानकारी करौलक अछि। सप्तरीमा भएको थियो। त्यहाँ शुभ विवाहको कार्यक्रममा एउटा पार्किङ गर्ने विषयमा विवाद भएर त्यो अजय कुमार चौधरीको विवाहकै अघिल्लो बिहान मृत अवस्थामा फेला परेको अवस्था थियो। त्यसको अनुसन्धान गर्दै जाँदा निजको आफन्त पर्ने नै आनन्द कुमार चौधरी त्यसमा संलग्न भएको सप्रमाण पाइयो। त्यसको घटना घट्यो। त्यसको भोलिपल्ट हामीले कुकुर शाखाबाट धरानबाट कुकुर मगाउने काम पनि गर्दै थियौँ। तर बिहान कस्तो भयो भने यिनले त्यही बसेका अर्का एकजना मान्छेसँग सम्पर्क गरेर यसरी मैले नै उ गरेर मारेको हो भने बीतल वैशाख 25 गते अजय के बहिन के वैवाहिक कार्यक्रम में शरीक भेल आनंद अत्याधिक मदिरा सेवन केने छल। वैवाहिक स्थल आगा मोटरसाइकिल पार्किंग करबाक समय आनंद के अजय संग विवाद भ गेल छल। ओहि के काल्हि भेने सुति रहल अवस्था में अजय के माथ में हथौड़ी से प्रहार का आनंद हत्या केने छल। तहिना आइए प्रहरी निशिला दरबाई सहित पकड़ायल कृष्ण सरवन गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 के 24 वर्षक गुलशन चौधरी आ शंभुनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 2 के 26 वर्षक रामकुमार चौधरी के सेहो सार्वजनिक केलक अछि। तेना मोटरसाइकिल चोरी के अभियोग में पकड़ायल हनुमान नगर कलंकालनी नगरपालिका 1 के 22 वर्षक शंभुराम आ विष्णुपुर गाउँपालिका 4 के 24 वर्षक परमेश्वर यादव के सेहो सार्वजनिक कयल गेल अछि। जनकपुर अंचल यातायात कार्यालय में कार्यरत एगोटे कर्मचारी सेवाग्राही के मरणासन होबजोकर मारपीट केलक अछि। यातायात कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत कर्मचारी राकेश यादव महोत्तरी के भंगा नगरपालिका सीतापुर के 21 वर्षक सेवाग्राही जगदीश महतो के मारपीट केने छल। मोटरसाइकिल के लाइसेंस लेवा पहुंचल महतो के यादव मारपीट केने बताओल गेल अछि। हुनक चेहरा सहित शरीर के विभिन्न अंग में चोट लागल ओहिना देख में अबैत अछि। सवारी चालक के अनुमति पत्र के लिए आवेदन देला के बाद यादव महतो के नाम उल्लेख होब पर बाक में दोसर व्यक्ति के नाम रहल भौचर हुनका हाथ में देला के बाद विवाद भेल छल। ओहि क्रम में यादव अपना ऊपर मारपीट केने घायल महतो आरोप लगौने छलैन। तराई मानवाधिकार रक्षक संजाल तराई में यातना नामक पुस्तक लोकार्पण केलक अछि। लोकार्पण कार्यक्रम के संबोधन करैत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर के निर्देशक देवेंद्र बहादुर सिंह यातना लगायत मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न घटना के विषय में समाचार के माध्यम मानवाधिकार कर्मी सब के माध्यम आ विभिन्न स्रोत सबक माध्यम जानकारी ल काम कार्यवाही सब कर रहल बतबैत समाज में मानवाधिकार के मूल्य मान्यता के ख्याल नहीं हैत ताबत धरि सुशासन में समस्या रहत धारणा रखलेन।
ओ तराई में विगत के तुलना में यातना में किछ कमी आयल चेका देखल गेल रहितो यातना के घटना सब बेर बेर भ रहल आ सार्वजनिक भ रहल बतौलन। यातना वास्तवमै यो विश्वव्यापी समस्या नै हो, हाम्रो मात्र होइन समस्या। यसको मतलब हामीले चाहिँ आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। र पहिलो कुरो अघि गायत्री बहिनीले भन्नुभयो जस्तै यातना कुटपिटमा अलिकति फरक गरेर समस्या सम्प्रेषण गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा हो, यो पनि एकदम जायज नै छ। र जहाँसम्म यातनालाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा छ, हाम्रा पहलहरू कम भएका छन् कि हाम्रा यातनापछि न्याय दिलाउने कुरा या क्षतिपूर्ति दिलाउने कुरा त एक खालको प्रयास हुनसक्छ, तर यातनालाई नै को ग्राफ तल झार्ने हुन त अघि हाम्रो रणदीपजीले भन्नुभयो ग्राफ कम भएको छ, तल झरेको छ अहिले विगतभन्दा। र यसलाई अझै तल झार्ने के छन् उपायहरू? तपाईँ हाम्रो निगरानी नभइकन, तपाईँ हाम्रो एउटा एक किसिमको चाहिँ दबाब नभइकन यो ग्राफ तल झर्दैन, अझ बढ्छ। जति हामीले चाहिँ आज यो वर्ष चाहिँ अलिक ग्राफ झरेको देखिन्छ, अर्को वर्ष चाहिँ बढ्न सक्छ। यो त ओ एहन मानवाधिकार उल्लंघन करवाला सब विरुद्ध आयोग कार्यवाही के सिफारिश सब करे त्याल बतौलन। तेना वरिष्ठ अधिवक्ता युगल किशोर लाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सशक्त बनावा प्रभाग कहित मानवाधिकार के उल्लंघन के घटना सब अदालत में आयल रहितो पीड़ित सब समय में न्याय नहीं पोला सब विभिन्न किसिम के समस्या सब गुजर पैर रहल कहित आयोग के और सक्रियता आ अधिकार क्षेत्र बढ़ावा प्रभाग धारणा रखने छन्। ओ आयोग के प्रक्रिया अनुसार न्यायाधीश एकर मुखिया होबवाला बात के विरोध करे तो समाज में अन्य व्यक्तित्व समेत रहला से गैर न्यायाधीश सबके समेत जिम्मेवारी देवा प्रभाग धारणा रखने सलखिन। थर्ड अलायंस के प्रादेशिक संयोजक रंजीर चौधरी समेत अपन धारणा रखने सलखिन। ओ जिला समेत थुनवा सबके भेंट कर गेला पर मानवाधिकार कर्मी लोकन के अवरोध कयल गेल भेला से एहि तथ्यांक में थुनवा सबके विषय में पूर्ण जानकारी देव नहीं सकल धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में विभिन्न संचारकर्मी लोकन समेत अपन अपन मंतव्य रखने सलखिन। तराई मानवाधिकार रक्षक संजाल 19टा जिला में यातना घटना सबके अनुगमन अभिलेखन सन् 2011 से नियमित रूप में करे तैयार छ। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल मुस्लिम संघ मुस्लिम सभक पाबन में सार्वजनिक छुट्टी कटौती करबाक निर्णय तत्काल फिर्ता लेवा माग करैत सरकार के दबाव देवा शुरू कयलक अछि। काठमाडौँ जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र बुझबैत संग हुनका सभक पाबन में देल जायवला सार्वजनिक छुट्टी कटौती करबाक निर्णय तत्काल फिर्ता लेवा दबाव देलक अछि। सरकार अपना सभक पहचान समेत मेटेबाक ढंग से छुट्टी कटौती करबाक निर्णय केला के कारण दबाव देवा शुरू केने संघक महासचिव मुख्तार अहमद जानकारी देलन। प्रमुख जिला अधिकारी केदारनाथ शर्मा के ज्ञापन पत्र बुझेबाक क्रम में हो छुट्टी कटौती करबाक सरकारक निर्णय फिर्ता लेवा जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री के गंभीर ध्यानाकर्षण कराबऽ पड़ल से हो स्पष्ट केलन। जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचल संघक नेतृत्व प्रमुख जिला अधिकारी शर्मा संग छुट्टी कटौती करबाक निर्णय में पुनर्विचार के लेल प्रयास कर से हो आग्रह केने छल। संघ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समावेशी सिद्धांत के आधार में मदरसा शिक्षा के व्यवस्थित कर राष्ट्रीय मदरसा बोर्ड तत्काल गठन कर से हो सरकार के मांग केने छल। तेना नेपाल मुस्लिम संघ महोत्तरी समेत प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। महोत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी बाबूराम श्रेष्ठ मार्फत नेपाल मुस्लिम संघ के महासचिव मुख्तार अहमद के नेतृत्व में आयल संघक टोली ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। संघ वर्षों से मुस्लिम सब पवित्र आयल ईद उल फितर आ बकरीद जेहन महान पाबन में देल जायवला राष्ट्रीय छुट्टी सब कटौती केने आ राज्य के निकाय में समानुपातिक समावेशी सिद्धांत के आधार में सहभागिता के हक के विपरीत वर्तमान सरकार राष्ट्रीय सरकार मुस्लिम प्रतिनिधि विहीन बनाउने केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक गोटे समेत मुस्लिम मंत्री नहीं बनाउने लगायत के विभिन्न आरोप सब लगबैत ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। मुस्लिम के जनसंख्या 2068 के जनगणना अनुसार 4.4% मात्र देखाओल गेल रहितो वास्तविक जनसंख्या 10% से बेसी रहल ज्ञापन पत्र में दावी कयल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत अमर झाकरी संगे नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 7 गोटे नेता के रिहा कर आदेश देलक अछि। झाकरी सहित शिवराज नेपाली, देव बहादुर सूचीकार, हरिश्चंद्र खड़का, टेक बहादुर प्रधान, दल बहादुर थापा आ दिल बहादुर बुढ़ाथोगी के गैर कानूनी ढंग से थाना में राख नहीं मिलबा कहित तत्काल मुक्त कर आय आदेश देलक अछि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमण से पहले पकड़ायल हुनका सबके विरुद्ध सार्वजनिक अपराध ऐन अंतर्गत मुद्दा चलाओल गेल अछि।
सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश द्वय ओम प्रकाश मिश्र आ प्रकाश मान सिंह राउत के संयुक्त इजलास में हुनका सबके थाना में रखबाक प्रमाण आ कानूनी आधार नहीं देखल गेल कही तत्काल रिहा कर आदेश देने सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता नारायण प्रसाद पंथी जानकारी करौने छथि। सर्वोच्च अदालत थाना में राख अनुसंधान के लिए आदेश दिला से म्याद बढ़ाओल गेल औचित्य पुष्टि कयल जेबाक सेहो स्पष्ट केलक अछि। भारत संग जोड़ल गेल महोत्तरी के करीब 38 किलोमीटर सीमा से तस्करी रोक संयुक्त गश्ती शुरू कयल गेल अछि। सशस्त्र प्रहरी बल आ भारतीय सुरक्षा बल के संयुक्त गश्ती आब शुरू भेल अछि। खुला सीमा के कारण तस्करी मुख्य चुनौती भेल तथा आपराधिक गतिविधि समेत हो सकबाक संभावना के मद्देनजर करैत सीमा में संयुक्त गश्ती बढ़ाओल गेल अछि। विगत में नेपाल से भारत में तस्करी होवाला गाय गांजा मदिरा लगायत के वस्तु तथा भारत से नेपाल में तस्करी होवाला कॉस्मेटिक खाद्यान्न रेडीमेड स्पेयर पार्ट्स नेपाल में प्रतिबंधित लागू औषध टैबलेट आ इंजेक्शन सबके नियंत्रण कर अभियान के तीव्रता देल गेल सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय जल सागर जनौलक अछि। सोम दिन भोरे से पोखर भिंडा इट हड़बा कट्टी लगायत के सीमा क्षेत्र में स्तंभ सबके निरीक्षण समेत कयल गेल छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 21 कुर्था में सड़क विस्तार में विवाद बढ़त जा रहा है। सड़क विस्तार के नेतृत्व केने वार्ड अध्यक्ष रामेश्वर महासेठ स्वयं नापी कार्यालय के नाप नक्शा अनुसार खटाओल गेल 5 गोटे अमीन सब के मापदंड अनुसार आ हुनका सब द्वारा लगाओल गेल लाल चिन्हा अनुसार सड़क विस्तार के दावी केलनि अछि। 1.5 साल अगाडि जे बिना नाप नक्शा के रोड बनित रहा जाके कुछ व्यक्ति जाके जे रोड के बंद करा दिल्क नहीं नाप नक्शा के आधार पर रोड बनना चाहिए। तब नाप नक्शा के आधार पर फिर निर्णय भेल पुनः भेल एकर राम हृदय मंडल नेपाली कांग्रेस के तिनका संयोजक में ये कमिटी गठन भेल। कमिटी गठन भेल 11 आदमी के यहू जगह पर भेल जे नाप नक्शा से जहाँ जाते तहाँ ये रोड कायम करे पड़ते। वार्ड अध्यक्ष महासेठ विरोधी सब अपन नाम जोड़ कर रातारात श्री राजर्षि जनक उच्च माविक के देवाल आ भवन ढाही देने पर प्रचारबाजी कर रहल कहित वार्ड अध्यक्ष महासेठ विद्यालय के प्रधानाध्यापक वीरेंद्र यादव 75,000 रुपया में ठेक्का लगाकर कामदार सब द्वारा देवाल आ भवन तोड़ लगौने दावी करे छथि। बुधवार के दिन बैठक भेल। बैठक भेला में हमर 5 पदाधिकारी एगो नेपाली कांग्रेस के जीतल छै इहो सम्मत भेले आ इहो सम्मत भेले जे ई वार्ड जे है जे वार्ड के दक्षिण इनार छै एमे सब लिखल छै निर्णय में इनार से वाड़ा से दक्षिण इनार छै। इनार से दक्षिण 6 फीट गोल पानी भरे वाला जगह छले। तै के बाद 9 हाथ के रास्ता छली 13 फीट आ 13 फीट के बाद में दोनों तरफ से केंद्र बिंदु लगे आधा उत्तर आधा दक्षिण। एमहर विद्यालय के प्रधानाध्यापक यादव के अपने तर्क अछि। ओ रातारात वार्ड अध्यक्ष विद्यालय भवन ढाहा लगौने आ तकरा बाद स्थानीय वासी सब के निर्णय अनुसार 75,000 में स्वयं ठेक्का देने आ काम करौने बतौलन। देवाल भत्का यानी कि ब्लॉक भत्का देल गेल नापू से पहले और कथी कहै छै आबू से पहले यानी कि राइते में आके आप कई बजे भटकल कि हम 6 बजे लाई तो ये ब्लॉक भटकल। यद्यपि स्थानीय अन्य राजनीतिक दलक प्रतिनिधि लोकनि विद्यालय के भवन तोड़ स्थानीय सरकार ओते तत्पर नहीं रहल रही तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने भवन तोड़ के काज केने आ ठिक्का लगाकर भवन आ देवाल तोड़ लगौने बतौलन। काम के चदरा फदरा जत रही सब तोड़ के हटा दो ध्यान भेले रही ध्यान भेले ओकर जते नीचा सब रही गोदर से एकरा किए सफाई कर देते बुझलिए। ठिका मास्टर अपने लगेले छै उनको तू मत ले ओकर लेबर सबसे अभी जो देखियो ओकरा खोजियो लेबर सबसे ओकरा भरपाई बनेले। विद्यालय के देवाल ढहला के बाद सवारी साधन सब उड़ा रहल धुआं आ धूला के कारण विद्यालय आ में पढ़े वाला छात्र छात्रा सबके एखन दुख भोगब पड़ रहा है। सड़क विस्तार में स्थानीय के सहयोग रहल रही तो धुआं आ गर्दा के कारण कुर्थावासी सब एखन दुख भोगब बाध्य है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर धाम भ्रमण संपन्न भ गेल अछि। मुदा ओहि में विभिन्न निकाय सबके ने खर्चा के यकीन विवरण एखनो केकरो थाहा होब नहीं सकल अछि।
केंद्रीय किछ छापा माध्यम में अनुमानित खर्च के विवरण एला के बाद ओहि में कोनो सत्यता नहीं रहल प्रदेश सरकार ऐसा आगुए बता चुकल है। मुदा वास्तविक खर्च कते भेल त ई बात आयोजक प्रदेश सरकार के समेत एखनो तक यकीन हो बनी सकल है। विभिन्न मंत्रालय के सचिव लोकन के समेत एक तथ्य विवरण था नहीं है। हम सब करीब सब मंत्रालय के सचिव लोकन के अपने सब लग मंत्रालय से कते खर्च भेल से यकीन विवरण अछि कहि कऽ प्रश्न केने छलौं। मुदा भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मंत्रालय के सचिव बाहेक और कोनो सचिव जवाब देबने चाहलन। अब त्यो समितिलाई अधिकार प्राप्त हो, हाई लेभल समिति हो। अब समितिले लाई हामीले पेश गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो सार्वजनिकीकरण गर्ने छ। पहिले समितिलाई नै गर्नु पर्यो हामीले। अब त्यसमा अब समितिलाई गर्नको लागि पनि समितिको सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ र हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट पनि अब यति साना यति डिटेल्सहरू छन्, यति अब भन्नलाई मञ्च व्यवस्थापन समिति तर मञ्चसँग रिलेटेड सैकड़ौं सानो विविध कार्यहरू पनि थियो। अब त्यसको लागि अब सबैले अब कहिले बिलहरू भाउचरहरू आउने क्रम जारी नै छ। भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मंत्रालय के सचिव के जवाब समेत पूर्ण नहीं छन्। खर्च विभिन्न समिति के माध्यम से भेल आ केकरो समेत बिल भरपाई सब एखन धरि नहीं अयला से कतेक खर्च भेल के किटान कर के अवस्था नहीं रहल हुनक कहब छलै। नेशनल इंटरनेशनल एउटा एक्सपोजर पनि पायो। विपरीत परिस्थितिमा हामी गऱ्यौँ। फिल्डमा तपाईको 4 फिटसम्म पनि पानी कुनै सर्टेन एरियामा लागेको थियो र मोदीजीको यो भ्रमण हुनुभन्दा ठीक 48 घण्टा पनि 24 घण्टा पहिलेसम्म पनि हामी आश्वस्त थिएन यो कार्यक्रम होला र त्यो पक्षको बारेमा मोदीजी गइसकेपछि त्यो कहिले पनि कुनै पनि यसमा हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट या अन्य जुन छ सोशल नेटवर्किङबाट आएन। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी भ्रमण में रातारात भेल काम में खर्च व्यापक भेल रही तो हिनामिना के समेत प्रबल संभावना भेल होब सकबाक विषय एखन जनकपुर बाजार के चर्चा के विषय बनल अछि। सरकार देशक एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आइ से दैनिक 21 घंटा संचालन कर शुरू कयलक अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी आइ कार्यक्रम के बीच त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल दैनिक 21 घंटा संचालन केने औपचारिक घोषणा कयलक अछि। विमानस्थल के काज कार्यवाही के व्यवस्थित आ उड़ान के सुरक्षित बनाबा आइ से विमानस्थल के दैनिक 21 घंटा धरि संचालन कर लागल मंत्री अधिकारी बतौलन। 18 घंटा दैनिक संचालन होइत आयल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के संचालन अवधि 3 घंटा और बढ़ाकर 21 घंटा पहुंचाओल गेल अछि। बढ़ाओल गेल समय से विमान उड़ान व्यवस्थापन और सुदृढ़ होबाक विमानस्थल के दाबी अछि। कार्यक्रम में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटा सरकार से विमानस्थल के व्यवस्थित बनाब दैनिक 21 घंटा संचालन कयल जेबाक निर्णय समेत लेने स्पष्ट कयलनि। ओ सरकारक निर्णय पूर्ण पालना कर विमानस्थल के संपूर्ण कर्मचारी के कड़ा निर्देशन समेत दिलन। सचिव देवकोटा विमानस्थल के काज कार्यवाही प्रभावकारी नहीं भेला पर संबंधित कर्मचारी पर कड़ा कार्यवाही करबाक समेत चेतावनी देने छलनि। कार्यक्रम में मंत्री अधिकारी सरकार त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के 24 घंटा संचालन करबाक लक्ष्य रखने धारणा रखने छलनि। झापा के आदिवासी जनजाति लोकन कमल गाउँपालिका में निर्माणाधीन आदिवासी रंगशाला के लिए आवश्यक बजेट के व्यवस्था कर सरकार संग मांग कयलक अछि। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन के अवसर झापा स्थित कमल गाउँपालिका में निर्माणाधीन आदिवासी रंगशाला के लिए आवश्यक बजेट व्यवस्था कर सरकार के मांग कयलक अछि। केंद्र सरकार आ प्रदेश सरकार संग ई रंगशाला निर्माण के लिए आवश्यक बजेट के व्यवस्था कर मांग केने आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानक अध्यक्ष हुकुम सिंह राय जानकारी करौने छलनि। सरकार आर्थिक वर्ष 2067-68 में ई रंगशाला निर्माण के लिए 1 करोड़ बजेट छुटियौने छल। यह बजेट मार्फत एहि क्षेत्र में रंगशाला निर्माणक काज शुरू केलो पर ओहि के आगाँ बढ़ावा बजेटक अभाव रहल प्रतिष्ठान जनौलक अछि। सरकार से 2 वर्ष भीतर विद्यालय भवन पुनर्निर्माण के काज के संपन्न करबाक योजना आगाँ बढ़ाओल गेल अछि। भूकंप से ध्वस्त भेल विद्यालय भवन पुनर्निर्माण काज के गति नहीं लेने कहैत सर्वत्र आलोचना भ रहल समय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल 2 वर्ष भीतर पुनर्निर्माण काज संपन्न करबाक योजना आगाँ बढ़ौने छथि। काठमांडू स्थित दरबार हाई स्कूल के निरीक्षण के बाद आयोजित कार्यक्रम में वो 2 वर्ष भीतर सब विद्यालय पुनर्निर्माण के काज संपन्न कर अपने एक के बाद दोसर विद्यालय निरीक्षण के काज शुरू केने स्पष्ट केने छलनि। वो भूकंप से ध्वस्त भेल विद्यालय भवन निर्माण काज में तीव्रता देव स्थानीय तह राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण संग आवश्यक समन्वय भ रहल छ धारणा रखलनि।
सङ्घीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारसँग हिजो गरेको कारणले तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न मेरो कोणबाट तीव्र गतिले भूमिका हुन्छ। जस्तो हामी तुरुन्तै पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग बस्दैछौँ। अहिले जति पनि ग्यापमा स्कुलहरू जति छन् नबनिरहेका 2 वर्षभित्र बनाइसकिन्छ। मेरो यो मार्गचित्रमा पनि आएको छ र म एक स्कुलहरूको समस्या कसरी हल हुन्छ भनेर त्यसको पहल लिँदै 2 वर्षभित्र बनाउने गरी यसमा म लागि पर्छु। स्कुल सुरक्षा गर्ने नयाँ चाहिँ नीतिमाथि मैले साइन गरिसकेको छु। एउटा कम्प्लिट एउटा चाहिँ सुरक्षित स्कुलको अवधारणा अगाडि ल्याइएको छ। त्यस्तै किसिमले मंत्री पोखरेल विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण कार्य के गति देव सुरक्षित विद्यालय की अवधारणा आगा बढ़ाने से हो स्मरण कराउने छन्। सरकार से चीनिया भाषा में नेपाल टूरिज्म बोर्ड के वेबसाइट संचालन में आनल के संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी और नेपालक लेल चीनक राजदूत यू होंग चीनिया भाषा में तैयार किया गया नेपाल टूरिज्म वेबसाइट के आई काठमांडू में एक कार्यक्रम के बीच संयुक्त रूप में उद्घाटन करने छन्। कार्यक्रम में मंत्री अधिकारी चीनिया पर्यटक सभक गुणात्मक वृद्धि कर चीनिया भाषा में वेबसाइट संचालन किया गया स्पष्ट कैलने वो अगिलका 10 वर्ष भीतर देश के आर्थिक वृद्धि दर में पर्यटन क्षेत्र के योगदान 25% पहुँचेबाक सरकार के लक्ष्य पूरा कर से हो चीनिया पर्यटक के नेपाल अनबाक काज के सरकार उच्च प्राथमिकता में रखने धारणा रखने छन्। राजदूत होंग नेपाल आ चीन बीच के संबंध और घनिष्ठ होइत जेबाक विश्वास कार्यक्रम में व्यक्त करने छली। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक विकास निर्माण आ सुशासन के प्राथमिकता में रह कार्यक्रम आनल गेल सरकारक जिकिर। नीति तथा कार्यक्रम पर प्रतिपक्षी दलक असंतुष्टि जनभावना अनुसार के नीति तथा कार्यक्रम नहीं आयल दावी। नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समिति के पूर्णता दिलक 441 सदस्य कायम। धनुषा में विद्यार्थी के शंकास्पद मृत्यु के जांच कर नेवी संघ के मांग। महिला मृत्यु के घटना के जांच कर वीरगंज में प्रदर्शन। राष्ट्रीय छुट्टी कटौती पर मुस्लिम संगठन के विरोध। सरकार मुस्लिम विरोधी रहल आरोप। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।